हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं मनीष और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, जिस पर आपकी बीएससी की क्लासेज होती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो है जो पेपर फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पार्ट 2 है, यानी कि ये वीडियो पार्ट 2 है। आपका फर्स्ट पार्ट हमने आपको दे दिया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो दोस्तों अपन चलेंगे आज बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने पहले आपको एक पार्ट दे दिया, तो दोनों पार्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 70 से 90% तक का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो कवर हो चुका है। और इसकी मैंने काफ़ी सारी क्लासेज भी करवा रखी है। तो बार बार मैं वीडियोस में कहता रहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप कंप्लीट क्लासेज कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन और क्लासेज अच्छी लगती है तो। और प्लीज़ हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है आपको और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए थे 14 से 15 के लगभग क्वेश्चन बताए थे। और आज मैं वही 10 से 12 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो जो ये मैं क्वेश्चंस आपको बता दिया हूँ, ये टॉपिक, इनको आप क्लियर कर लेना। आपके फर्स्ट पेपर में आपको कोई नहीं रोकेगा। एंड इसी तरीके से सेकंड पेपर की भी क्लास आपको मिलेगी। और इसी तरीके से दोस्तों कई यूनिवर्सिटी में तो 2 पेपर होते हैं जूलॉजी के, और कई यूनिवर्सिटी में 3 पेपर होते हैं। तो आप वो थर्ड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखना, क्योंकि बुक सिलेबस वही है सारी यूनिवर्सिटी का। कई लोग तो उसको कई यूनिवर्सिटी उसको 2 पेपर में कंप्लीट करवा देती है और कई 3। तो जिनके 3 है वो भी वीडियोस को देखना और कंप्लीट कर लेना कोर्स को। और जिनके 2 पेपर लगेंगे, यानी 2 पेपर हैं, वो भी कंप्लीट कर लेना। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर साइकन, दोस्तों इंग्लिश भी मैंने यूज़ किया। तो साइकन को इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश में साइकन ही कहते हैं, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। तो साइकन की कंटिकाएं, और यहाँ इंग्लिश भी लिख रखे, तथा अंतःकंकाल। ठीक है, साइकन की जो कंटिकाएं हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेना। कई वर्ड ऐसे हैं जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम आती है। मैं खुद समझ जाता हूँ, बट कई बोलने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे से। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो साइकन की कंटिकाएं और स्पेक्चुअल्स, ठीक है, स्पेक्चुअल्स क्या नाम है, तथा अंतःकंकाल। तो साइकन की कंटिकाओं के बारे में पढ़ना है, और साइकन का जो अंतःकंकाल है वो किस तरीके से होता है, और इसका कैसा आप आरेख भी समझ सकते हो, चित्र के बारे से भी देख सकते हो। तो अच्छे से इनको क्लियर कर लेना। दोस्तों अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियोलेरियन, इंग्लिश में लिखा है रेडियोलेरियन। ठीक है, तो रेडियोलेरिया क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है यूनियो का स्टेटोसिस्ट। ठीक है, यूनियो का स्टेटोसिस्ट ऑफ यूनियो। ठीक है, स्टेटोसिस्ट ऑफ यूनियो। और इंग्लिश वर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है या गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आपको यूनियो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन क्लियर करते हो तो आपका फर्स्ट पेपर का मैं दावा करता हूँ कि 70+, यानी आप 70 से 90% कोर्स कंप्लीट कर लेते हो दोनों वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। पैरामीशियम में चक्रीय गति, यानी जो पैरामीशियम में उसके अंदर गति किस तरीके से होती है, चक्रीय गति होती है। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी कर लेनी है। और अलैंगिक जनन को तो आप जानते ही हो कि रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अलैंगिक को एसेक्सुअल कहते हैं, और लैंगिक को सेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है।
अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों साइकन में विसरण, साइकन की कंटिकाएं और अंतःकंकाल और विसरण, ये क्वेश्चन एक ही बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द्विविभाजन एवं समयुगम की प्रक्रिया। द्विविभाजन और समयुगम की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है या किस तरीके से ये पूर्ण होती है। तो यहाँ पर द्विविभाजन को इंग्लिश में कहता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और समयुगम को क्या कहते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन। ठीक है, आप अच्छे से और देख लो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट अच्छे से देख लेना, हमको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। और बोजनस अंग, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजनस बोजनस के अंग, ठीक है, क्या है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है युगलिना, यहाँ तक हो गया बोजनस अंग, ऑर्गन ऑफ बोजनस, बाइनरी फिजिशियन, ये आपका द्विविभाजन एवं समयुगम की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका युगलिना, युगलिना को इंग्लिश में युगलिना ही कहते हैं, तो युगलिना के बारे में, एंड साइकन, युगलिना और साइकन को तो पढ़ना ही है, और ओबेलिया, ओबेलिया। दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, युगलिना, साइकन, ओबेलिया। युगलिना इंग्लिश में, साइकन इंग्लिश में, ओबेलिया भी इंग्लिश को ओबेलिया ही कहते हैं। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है कि युगलिना में किस प्रकार अलैंगिक जनन होता है, साइकन में और ओबेलिया में। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो मैंने एक में ही कवर करवा दिया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप इनको अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में टिक मार लीजिए। और दोस्तों जल्दी आपको PDF और नोट्स भी मिलने वाले हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आपका क्वेश्चन है फेसिओला हेपेटिका का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जो फेसिओला हेपेटिका है उसका जीवन चक्र कैसा होता है, उसकी लाइफ साइकिल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल, और फेसिओला हेपेटिका को इंग्लिश में फेसिओला हेपेटिका ही कहते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छे से रीड कर लेना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, तो ये अपना यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन यही है, यहाँ पर आकर आप मुझे क्या बोल सकते हो। एस्केरिस व व्यूचेरिया, ठीक है, के लक्षण आपको कंप्लीट करने हैं, इनका जीवन चक्र। यहाँ पर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि एस्केरियस व वुचेरियस, ठीक है, विचेरिया का जो लक्षण है और जीवन लक्षण है, जीवन चक्र है, वो कंप्लीट आपको कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीनिया। टीनिया के बारे में मैंने आपको पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें भी बताया था। तो यहाँ पर टीनिया का जो तंत्रिका तंत्र है उसको आपको कंप्लीटली रीड कर लेना है और चित्र सहित इसके बारे में पढ़ लेना है। दोस्तों कई बार आपसे चित्र भी वहाँ पर बनवा लिया जाता है, तो आप डायग्राम को और आरेख को अच्छे से रीड करके जाओ ताकि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों मैं बोर्ड पे इसीलिए ऑलरेडी लिख के रखता हूँ ताकि क्लास है जो 10 से 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, ना कि अगर मैं लिखने का टाइम भी इसमें इंक्लूड करता हूँ तो आप समझ सकते हो कि ये क्लास कम से कम फिर आधे घंटे पर चली जाती है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से अपलोड करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नैरिस में पार्श्वपाद के द्वारा गमन। जो नैरिस है उसमें जो उसके पार्श्वपाद है उनके द्वारा गमन किस तरीके से होता है, तो आपको नैरिस के अंदर जो पार्श्वपादों के द्वारा गमन है वो किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है, उसको क्लियर कर लेना है। और इनका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो मेरे फर्स्ट पेपर की जितनी भी क्लासेज हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इनका आगे जाकर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, जिनके थर्ड नहीं होता वो सेकंड को ही, थर्ड के भी पढ़ लेना क्योंकि आपके सेकंड पेपर में वही आने वाला है, सिलेबस सबका सेम है। तो यहाँ पर नैरिस में पार्श्वपाद द्वारा गमन। अगला क्वेश्चन है ज्वाला कोशिका। इनको इंग्लिश में कुछ अलग बोलते हैं जो अभी मैंने लिखा नहीं था, तो अब मुझे याद नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये है ज्वाला कोशिका क्या है, ठीक है। और टीनिया और फेसियोला में
जो ज्वाला कोशिका होती है उसकी टीनिया और फेसियोला में भूमिका, किस प्रकार की भूमिका रहती है, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है आपका नैरिज के वृक्क उत्सर्जन विधियाँ, नैरिज के वृक्क और उत्सर्जन की विधियाँ वगैरह वगैरह, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो आपका लास्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है फेसियोला व हीरुडेनेरिया के नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू क्लास अपनी आती रहती है, यानी कि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कंटिन्यू क्लास आप देखते रहो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको प्लेलिस्ट में ओल्ड क्लासेज मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो अपनी पुरानी क्लासेज को और एंजॉय करते रहो।